नमस्कार मित्रों, आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन है और क्रिश्चियंस के लिए बहुत बड़ा पर्व है। उन सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में इस त्यौहार को बहुत ही खुशनुमा तरीके से हर्षोल्लास तरीके से मनाया जाता है। किंतु व्यक्तिगत तौर पे आज की तारीख में हमारी मदर 25 दिसंबर सन 2007 में एक्सपायर हुई थी। उन्हीं को संज्ञान में लेते हुए कुछ मन में व्यथा चल रही थी, तो सोचा एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से अपने लिए, समाज के लिए, मित्रों के लिए कुछ संदेश देना चाहूँगा। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, हर माता पिता का ये प्रयास होता है कि अपने बच्चों को वो अच्छे से अच्छी परवरिश दे, अच्छे से अच्छी तालीम दे, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए। जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है वो अपनी तरफ से पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से कोशिश करता है कि जो खुशियाँ उनके माँ बाप उनको नहीं दे पाए, वो सारी खुशियाँ अगर पॉसिबल हो इजी वे में, तो वो अपने आने वाली पीढ़ी के बच्चों को दें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि ये पीछे से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेंट पॉल स्कूल का पीछे का किनारा है। सेंट पॉल स्कूल का मैंने नाम सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी जैसे भी हो प्रयास करके, ख़ास तौर से हमारी मदर ने ज़िद करके हमारा सेंट पॉल स्कूल में एडमिशन करवाया। हम अपनी मदर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साथ में अपने पिताजी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज की तारीख में हमारे पिताजी भी इस दुनिया में नहीं हैं, किंतु माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार, ख़ास तौर से मेहनत करने के संस्कार, ईमानदारी के संस्कार, जिस तरीके से उन्होंने हमारे मन मस्तिष्क में कूट कूट कर भरे हुए हैं, शायद आज ये उसी का परिणाम है कि हम पूर्ण रूप से तो नहीं मगर कुछ हद तक कामयाब हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सेंट पॉल स्कूल हो, सेंट पीटर स्कूल हो, सेंट जोसेफ स्कूल हो या XYZ कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, किंतु हम इसके साथ ये भी कहना चाहेंगे कि अधिकांशतः लोग अपने बच्चों का एडमिशन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा तो देते हैं, किंतु उनके बच्चे को मैंने ये देखा है डीपली स्टडी नहीं उनकी हो पाती है। वो एज ए रट्टू तोता होते हैं। और रट्टू तोता मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि हम भी खुद उस टाइम पर रट्टू तोता थे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर बाथरूम जाना है या पेशाब जाना है या लघु शंका जाना है तो उसके लिए अंग्रेज़ी में बोलना अति आवश्यक होता था। यदि अगर आपका बच्चा यानी मैं अंग्रेज़ी में अगर नहीं बोल पा रहा था तो डर की वजह से अपनी लैट्रिन बाथरूम को रोके रखता था। और ये एक बार का नहीं है, ये एक आदत सी बन चुकी थी कि जब तक इंग्लिश नहीं बोलेंगे तब तक आपको बाहर जाने के लिए, फ्रेश होने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। नतीजा क्या हुआ, मेरे साथ और भी जितने भी जो बच्चे हैं अंग्रेज़ी बोलना नहीं सीख पा रहे थे, उनको शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पे कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा हुई, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम। जब आपकी बॉडी के अंदर या आपके बच्चे के अंदर कोई एसिडिक मटेरियल है, समय अनुसार वो शरीर के बाहर नहीं निकलता है, तो निश्चित तौर पर वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होगा। हाँ, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका
फैमिली कल्चर इंग्लिश मीडियम से है, जिनके वहाँ ट्यूशन्स की हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जिनके वहाँ एटमॉस्फेयर ही है ऐसा है कि अंग्रेज़ी में बात की जाती हो, बोली जाती हो और चाल चलन में हो, और उनके पेरेंट्स कुछ हद तक समय भी दे पा रहे हों, तो शायद उनके बच्चे उस क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। किंतु यदि हमारे पेरेंट्स ने उस ज़माने में हमको हिंदी मीडियम में अगर पढ़ाया होता, तो शायद जितनी मेहनत हमने बचपन में अब तक की है, बेसिक हमारा क्लियर हो जाता। यदि मेरा बेसिक क्लियर हो गया होता तो शायद मेरा मुकाम कुछ और होता। किंतु इसमें मैं ये दोष पेरेंट्स को नहीं देना चाहूँगा, उनके लिए मैं हमेशा धन्यवाद ही करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और अच्छा प्रयास किया, और मैं यहाँ तक जो भी हूँ सिर्फ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। अब मैं चौथी बात ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं आने वाले समय में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो जो बच्चे वाकई में डीपली स्टडी करते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो मॉरल साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित हो, चाहे वो सिविक्स से संबंधित हो, यदि वो डीपली स्टडी करते हैं तो ये मान के चलिए ऑल ओवर इंडिया वो कहीं भी परीक्षा देते हैं तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज निश्चित तौर पर मिलेगा। और यदि वो सिर्फ काम चलाओ पासिंग मार्क्स लेकर आते हैं, उनका डीपली स्टडी नहीं है, तो ऐसे मान के चलिए उन बच्चों को वो लाख प्रयास कर लें, किसी भी परीक्षा में वो बैठते हैं, उनके पासिंग मार्क्स तो आ जाते हैं, और उसके बाद नतीजा ये होता है कि उनके पेरेंट्स को पेमेंट शीट पे एडमिशन कराना होता है। पेमेंट शीट पे एडमिशन कराना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, जिसके पास पैसा है उसके लिए तो बहुत अच्छा है। किंतु मैं दावे के साथ ये कहना चाहूँगा, पेमेंट शीट के बच्चों में और मेहनत से सीट जो पाई जाती है उन बच्चों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। पेमेंट शीट वाले बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमा सकते हैं और पैसा पैदा करके पैसे से पैसा कमा सकते हैं, किंतु अपने जीवन काल में खुद अपने ऊपर, अपने विषय के ऊपर, आने वाली पीढ़ी के ऊपर, आने वाले व्यापार के ऊपर किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जबकि उसके सापेक्ष जो मेहनत से किसी भी क्षेत्र में एडमिशन लेते हैं, किसी भी क्षेत्र में व्यापार करते हैं, वो निश्चित तौर पर हर पल उनका एक एक्सपेरिमेंट की तरह होता है, और उनकी आने वाली पीढ़ी, जनरेशन सदैव कुछ ना कुछ ऐसा करती आई है कि पैसा उनके जीवन में कोई मायने नहीं रखता है। बड़ी से बड़ी कंपनियां उनसे खुद पूछती हैं कि तुम अपनी कीमत बताओ, कितना पेमेंट लोगे हमारी कंपनी में जॉब करने के लिए, कितना पेमेंट लोगे हमारी फैक्ट्री को संचालित करने के लिए। कुल मिला के मैं एक ही बात ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो फोकस है कि चाहे वो सामान्य वर्ग परिवार का बच्चा हो, चाहे वो सामान्य से ऊपर परिवार का बच्चा हो, या उनके पेरेंट्स हों, तो उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों को कम से कम इतना तो समझा ही देना चाहिए कि उनके मनपसंद का जो भी विषय हो उसको वो डीपली स्टडी करें। फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ना मैं ये समझता हूँ ना पढ़ने के बराबर है। चूँकि एक छोटा सा एग्जाम्पल